नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह तहसील कार्यालय के बाहर पटवारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया गया है। इनके द्वारा जमीन पर बैठकर धरना दिया जा रहा है। कार्यालय के बाहर इनका धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार नारेबाजी हो रही है। इनका कहना है कि बेवजह पटवारियों को निलंबित किया जा रहा है। शासन की तमाम जो योजनाएं हैं उन पर लगातार ये काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। बावजूद इसके इनके साथियों का निलंबन कर दिया गया है, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है और बेवजह इन्हें परेशान किया जा रहा है। तानाशाही चल रही है, कई गंभीर आरोप लगाए गए और इनके द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। इनका स्पष्ट रूप से कहना है जब तक साथियों की बहाली नहीं होती तब तक ये काम बंद रखेंगे, जिसके चलते कई काम सफ़र कर रहे हैं। दरअसल दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा एक मीटिंग ली गई थी जिसमें स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गए थे। एक लक्ष्य को पाने की बात कही गई थी, 3 दिन में प्रोग्रेस लाने की बात कही थी। जिन क्षेत्रों में प्रोग्रेस नहीं आई वहां के पटवारियों को निलंबन किया गया है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना कि पटवारी मेहनत कर रहे हैं, अगर कुछ कमी है उसे दूर कर लिया जाएगा। श्रीमान जी, सबसे पहला मेरा अनुरोध है कि हम सब पटवारी रात दिन निरंतर काम करते हैं और शासन की प्रोग्रेस अगर कहीं से आती है, चाहे वो कलेक्टर स्तर पर हो चाहे प्रशासन स्तर पर, सिर्फ पटवारियों के माध्यम से आती है। और राज्यसभा की महत्वपूर्ण कड़ी, अभी जब तक चुनाव थे सारे पटवारियों ने रात दिन मिलकर काम किया और निष्पक्ष काम किया और इतना अच्छा काम हुआ। शायद आप लोगों ने भी सबको बधाई दी, मीडिया वालों का साथ मिला, सबका मिला। परंतु दुर्भाग्य यह है कि रात दिन काम करने के बाद भी हम लोगों को हमेशा दोयम दर्जा काम कर दिया जाता है। जैसे अभी हाल में हमारे कुछ साथी पटवारी गाँव में गए, मौके पर काम कर रहे थे। अगर मान लो मौके पे आपका संपर्क नहीं हो पाया तो उसका ये मतलब नहीं होता कि किसी को भी आप सस्पेंड कर दो। ना कारण बताओ नोटिस दिया, ना व्यक्ति से व्यक्तिगत पूछा, ना कुछ किया, बिना कार्यवाही के सीधा सस्पेंड कर दिया। अरे भाई, कम से कम पूछ तो लेते कि तुम्हारा भी दोष ये है, हम तुम्हारे गांव में खड़े हैं, हो सकता है कोई 3 गुल्ली पर खड़ा हो और घंटा घर पर साहब हमारी चेकिंग कर रहे हो, तो हम घंटा भर पर तो नहीं मिलेंगे, 3 गुल्ली पर मिलेंगे। आशा हमारा यही है कि पूछ लेते। दूसरा बात यह है कि हम लोग जो रात दिन काम कर रहे हैं, इन कामों में कई जगह विकट रूप से परेशानियां आ रही हैं। जैसे अभी फील्ड में हम लोगों को जियो टैग गिरदावरी करना पड़ता है। तो जियो टैग गिरदावरी में होता क्या है सर कि वहां जब पहुंचते हैं तो संबंधित खेत पर जब पहुंचते हैं तभी हमारा मोबाइल उसको बताएगा कि आप सही पॉइंट पर आए। अब बीचों बीच जब पहुंचते हैं तो उसमें कंडीशन ये बनती है कि कहीं खेत में पानी भरा है, कहीं कीड़े मकोड़े हैं, कभी सरपत वगैरह घूमते हैं, जहरीले कीड़े, किसी के भी साथ कोई अनहोनी हो सकती है। उसके लिए शासन कुछ नहीं करता। अनुकंपा नियुक्ति दे देंगे, तुम्हें 4 लाख मुआवजा दे देंगे या फलान ढिकान कर देंगे। उससे उसके परिवार का पिता तो बच्चों को पिता नहीं मिल पाता, पत्नी को पति नहीं मिल पाता और माँ को अपना बेटा नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में ये लोग जानबूझकर प्रेशर डालकर कहते हैं कि नहीं, आपको तो जियो टैग गिरदावरी करना ही पड़ेगा। दूसरा EYKC का काम है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि जब वह काम हम लोग करने जाते हैं तो यह काम किसानों को कराना है। संबंधित किसान अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देगा, CSC में देगा और वहाँ उसका काम होगा। आधार कार्ड लिंक का काम बैंक से होगा या पोस्ट ऑफिस से होगा। तो हम लोग वो लोग राज्यसभा का काम है भी नहीं, ठीक है, फिर भी अगर शासन का काम है तो हम उसको करने तैयार हैं, हम कभी मना नहीं करते। पर शासन के काम को करने का तरीका ये होता है कि हमें लोगों को प्रेरित करना है, लोगों के बीच में जाना है, उनको निवेदन करना है, समझाइश देना कि भाई अपना CSC सेंटर जाओ या मान लो आप पोस्ट ऑफिस जाओ या बैंक में जाके अपना खाता लिंक कराओ। तो ये काम तो हम लोग कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा होता काम क्या है, जैसे आप जानते हैं कि दमोह जिले में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मजदूर पलायन करते हैं। कोई पंजाब जाता, कोई दिल्ली जाता, कोई अपने निजी व्यवसाय से जाता है, कहीं नौकरी करता। ऐसे लोगों की रह जाती है। अब रह जाती है तो उसके लिए भी हम लोगों को दोषी बना दिया जाता है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि KYC हो या अन्य चीज हो, जो शासन के नियमानुसार काम है उनको हम करेंगे। परंतु जिन कामों को लायक नहीं है उनको काम को हम लोग पर जबरदस्ती प्रेशर न बनाएं। जैसे जियो टैग गिरदावरी बिल्कुल ना कराएं, उसके लिए हम लोग 100% विरोध करते हैं। साथ में हमारे निलंबित साथी जो हैं, तीनों निलंबित साथियों को बहाल किया जाए। और मैं आज आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इसी कारण से हमारे 2 पटवारी साथी पटेरा में निलंबित किए गए हैं। आज उनसे भी हमारा अनुरोध है वहाँ के SDM महोदय से कि उन लोगों को भी वो तत्काल बहाल करें। कि शासन ने 5 दिन निर्धारित किया है
2 दिन का अवकाश है, शनिवार रविवार, यह बात शासन भी जानती है, परंतु हम लोगों को 7 दिन और 24 घंटे काम कराया जाता है। रात में 11 बजे पोस्ट डाल दी जाती है कि ये जानकारी चाहिए है, रात में 2 बजे डाल दी जाती है कि ये फलां काम कंप्लीट करना। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मीडिया के माध्यम से भी और अधिकारियों से कि हमारा सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार का टाइम लिमिट 10 से 5 फिक्स रहे। हम लोग काम करने तैयार हैं और करेंगे, और साथ में उन 2 दिनों का अवकाश इसलिए मिलना चाहिए ताकि हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार और हम समाज के बीच में जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनको भी निर्वहन कर सकें। एसडीएम गगन बिसेन बताते हैं कि पटवारियों के द्वारा उनसे ना तो कोई समस्या के संबंध में अपनी बात रखी है, ना ही कोई ज्ञापन सौंपा है। अगर वह आते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं उनके द्वारा निलंबन के संबंध में बताया गया कि दमोह कलेक्टर के दिशा निर्देश पर यह कार्यवाही जारी है। हो रही है, बताया जा रहा साथियों को निलंबित कर दिया। क्या देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किसानों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जैसे पीएम किसान और सीएम किसान। पीएम किसान और सीएम किसान में सत्यापन के आधार पर ही अब जो बेनिफिशियरी है उनके खातों में पैसे जाने हैं। विगत दिनों में कलेक्टर महोदय द्वारा भी इसकी समीक्षा की गई थी तथा सबसे निम्न प्रगति वाले जो भी हमारे पटवारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए गए थे। उसी तारतम्य में कार्रवाई की गई है। जो मिनिमम जिनकी प्रगति रही है उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। चूँकि अब अभी जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो वो आके अपना क्या बात है वो मुझे बता सकते हैं। यदि उनको अपना जवाब प्रस्तुत करना तो अपना जवाब भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि असल में बात क्या है और किस कारण से उनकी प्रगति शून्य है। अभी तक वो समक्ष में भी नहीं आए हैं और ना ही उनके द्वारा किसी प्रकार से जवाब प्रस्तुत किया गया है। आज चूँकि बैठक भी थी, राजस्व की हमारी समीक्षा बैठक भी थी, समीक्षा बैठक के भी बिंदु में वो रख सकते थे, परंतु उनके द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया। बाकी का देखते हैं। उनका ये कहना है कि बिना कारण बताओ नोटिस जारी किया, अचानक से पटवारियों को निलंबन कर दिया। देखिए, बिल्कुल ये बात तय है कि कलेक्टर महोदय द्वारा खुद समीक्षा बैठक की गई थी। हर एक बिंदु पर समीक्षा करके सभी को यह अवगत कराया गया था कि आपको आगामी 3 से 4 दिनों में प्रगति लानी है। चूँकि जो सबसे न्यूनतम प्रगति वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई के कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है निर्देश प्राप्त हुए थे और उसी में यह कार्यवाही की गई है। क्योंकि सभी लोग यह अवगत है इस चीज़ से कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है पीएम किसान और सीएम किसान। जो हमारे कृषक भाई बंधु हैं उनके खातों में जो शासन राशि ट्रांसफ़र करती है, तो चूँकि वह अब EKYC होना है और उसके उपरांत ही अब उसमें बेनिफिशियरी के खाते में पैसे जाने हैं। इस कारण से यह कार्यवाही की गई है। जिसको समस्या है या जिस पटवारी को भी समस्या है तो आपके समक्ष में बिल्कुल बता सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।